वेलकम टू राजसर क्लासेस। आज है 3 जनवरी 2025 और 3 जनवरी से संबंधित जितने भी प्रकार के करंट अफेयर के क्वेश्चन बन सकते हैं वे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आगामी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में विश्व अंतर्मुखी दिवस कब मनाया गया है? तो राइट आंसर बताएंगे दोस्तों 2 जनवरी को, है ना। 2 जनवरी को विश्व अंतर्मुखी दिवस मनाया जाता है। अच्छा, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? तो वर्ल्ड इंट्रोवर्ट डे, है ना। ये दोस्तों 2 जनवरी को मनाया जाता है और इस दिन का उद्देश्य अंतर्मुखी व्यक्तियों की अद्वितीयता का सम्मान करना और उनके प्रति जागरूकता बढ़ाना है। ये आपको ध्यान में रखना है। अच्छा, इम्पोर्टेंट डे वाला क्वेश्चन है तो बात करते हैं 1 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया गया? अच्छा, 1 जनवरी को DRDO का स्थापना दिवस भी मनाया जाता है। अच्छा, 1 जनवरी को वैश्विक परिवार दिवस मनाया गया। ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए नए क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में भारत की नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता 2024 कितने गीगावाट से अधिक हो गई है ना। तो नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता भारत की 2024 में कितने गीगावाट से अधिक हो गई है? तो 200 गीगावाट से अधिक हो गई। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नए क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में किसे पद्म पाणि लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? तो पद्म पाणि लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सई परांजपे को सम्मानित किया जाएगा। ये हैं सई परांजपे और इनको पद्म पाणि लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। देखिए दोस्तों, स्पर्श, चश्मे बद्दूर, कथा और साथ जैसी क्लासिक फिल्मों के लिए मशहूर दिग्गज फिल्म निर्माता हैं सई परांजपे। इनको दोस्तों अजंता एलोरा अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2025 में पद्म पाणि लाइफ टाइम अचीवमेंट से पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए बात करते हैं नए क्वेश्चन की। तो हाल ही में किस देश के वित्त मंत्री अब्दुल्ला खलील भारत की यात्रा पर आए हैं? तो अब्दुल्ला खलील, ये हैं अब्दुल्ला खलील और ये दोस्तों मालदीव के, कहाँ के? मालदीव के विदेश मंत्री हैं और ये अभी आधिकारिक यात्रा पर भारत पर आए हैं। चलिए, अच्छा मालदीव के हैं तो मालदीव की बात करते हैं तो राजधानी है माले। करेंसी क्या है दोस्तों? मोल्डिवियन रुपया। प्रेसिडेंट है मोहम्मद मुइज्जू। ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा, मालदीव के बारे में अगर फैक्ट देखें तो मालदीव में डैम सेलफिश की नई प्रजाति पाई गई है। मालदीव के राष्ट्रपति ने अपने देश में UPI शुरू करने का निर्णय लिया है। मालदीव ने संयुक्त राष्ट्र की हाई सी ट्रीटी पर हस्ताक्षर किए हैं। मालदीव और भारत ने 1000 सिविल सेवा अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण के लिए समझौता किया है। मालदीव ने 26 जुलाई 2024 को अपनी आज़ादी की 59वीं वर्षगांठ मनाई है। मालदीव भारत के साथ हाइड्रोग्राफिक सर्वे एग्रीमेंट खत्म करेगा। भारत ने मालदीव में सैनिकों की जगह टेक्निकल स्टाफ भेजा। रिलायंस जियो ने मालदीव को हाई स्पीड ऑप्टिकल फाइबर केबल से जोड़ने से संबंधित कार्य पूरा किया है। ये आपको मालदीव के फैक्ट याद रखना है। नए क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में जम्मू कश्मीर और लद्दाख युगों के माध्यम से, ये पुस्तक का नाम है, पुस्तक का विमोचन किसने किया? तो हमारे केंद्रीय मंत्री हैं अमित शाह। इन्होंने जम्मू कश्मीर और लद्दाख युगों के पुस्तक से ये इसका विमोचन किया है। ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए पुस्तक के बारे में अगर बात करें तो गौरी ग्रोवर के द्वारा लिखित पुस्तक द अनयील्डिंग जज लाइफ एंड लेगेसी ऑफ जस्टिस एन ग्रोवर का विमोचन हुआ। गजेंद्र सिंह शेखावत ने दोस्तों न्यू भारत मोदी विजन एंड डेवलपमेंट नामक पुस्तक लिखी है। डॉक्टर दिनेश सहारा ने अपनी पुस्तक दलाई लामा की खुशी का रहस्य का विमोचन किया है। मानिक कोटवाल के द्वारा लिखित पुस्तक बियॉन्ड द हिग्स बोसोन का विमोचन हुआ है। डॉक्टर देवेंद्र कुमार धोडावत के द्वारा लिखित पुस्तक है माँ मदर, इसका विमोचन हुआ है। ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री हैं, इन्होंने दोस्तों अनसील्ड नामक पुस्तक लॉन्च की है। की रंजीत सिंह ने नई पुस्तक माउंटेन मैमल्स ऑफ द वर्ल्ड लिखी है। इतने पुस्तक आपको ध्यान रखना है न्यू बुक्स में। नए क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में वर्ल्ड ब्लिट्ज शतरंज चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया गया है?
तो ये न्यूयॉर्क में किया गया। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा न्यूयॉर्क। नए क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में आरिफ मोहम्मद खान ने किस राज्य के 42वें राज्यपाल के रूप में शपथ ली है? तो आरिफ मोहम्मद खान ने बिहार के 42वें राज्यपाल के रूप में शपथ ली है। ऑप्शन नंबर बी बिहार इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, बिहार की बात करते हैं। बिहार में दोस्तों राजधानी है पटना, सीएम है नीतीश कुमार और गवर्नर हैं आरिफ मोहम्मद खान। अच्छा, बिहार के फैक्ट देखें तो बिहार के सुल्तानगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर अजगैबीनाथ धाम रखा जाएगा, ये आपको ध्यान में रखना है। अच्छा, बिहार के कैमूर जिले में राज्य का दूसरा टाइगर रिजर्व स्थापित किया जाएगा। बिहार में बिहटा में पहले ड्राई पोर्ट का उद्घाटन किया गया। बिहार में पितृपक्ष मेला शुरू हुआ। वरिष्ठ आईएएस अमृतलाल मीणा को बिहार का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। अच्छा, बीपीसीएल ने बिहार में ड्रोन आधारित वन रोपण परियोजना शुरू की है। खेलो इंडिया की स्मिता योगासन लीग बिहार में शुरू हुई। बिहार सरकार ने मंदिरों, मठों और ट्रस्ट के रजिस्ट्रेशन को अनिवार्य बनाया है। इतने फैक्ट आपको बिहार के बारे में ध्यान रखना है। चलिए नए क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में के.एस. मणिलाल का निधन हुआ, वे कौन थे? तो ये हैं दोस्तों के.एस. मणिलाल जी, और ये एक दोस्तों वनस्पति शास्त्री थे। इनका हाल ही में निधन हो गया है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नए क्वेश्चन के बारे में देखें। हाल ही में किस देश के उप विदेश मंत्री माजिद तख्त रावची 2 दिवसीय भारत की यात्रा पर आए हैं? तो ये ईरान के उप विदेश मंत्री हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ये हैं माजिद तख्त रावची, ये ईरान के उप विदेश मंत्री हैं और ये भारत की 2 दिवसीय यात्रा पर आए हैं। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब ईरान के उप विदेश मंत्री हैं, ईरान की बात करते हैं। ईरान की राजधानी क्या है? तेहरान। करेंसी क्या है? ईरानी रियाल। प्रेसिडेंट हैं मसूद पेजेस्कियन। कौन है? मसूद पेजेस्कियन। अच्छा, बात करते हैं ईरान की। तो मिसाइल प्रौद्योगिकी पर पश्चिमी चिंताओं के बीच ईरान के द्वारा चामरान-1 उपग्रह लॉन्च किया गया। अच्छा, ईरान ने फतेह में मोहजेरानी को पहली महिला सरकारी प्रवक्ता के रूप में नियुक्त किया गया है। अच्छा, ईरान द्वारा तलाई और नासिर क्रूज मिसाइलों का अनावरण किया गया। ईरान ने 33 देशों के नागरिकों के लिए वीज़ा आवश्यकताओं को समाप्त कर दिया है। ईरान ने नूर 3 और नूर 2 उपग्रह को कक्षा में प्रक्षेपित किया है। अच्छा, ईरान ने मुहाजिर 10 ड्रोन का उद्घाटन किया है। ईरान संघाई सहयोग संगठन एससीओ का नया स्थायी सदस्य बना है। इतने फैक्ट आपको ईरान के बारे में याद रखना है। नए क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में कहाँ 24वीं राष्ट्रीय वनवासी क्रीड़ा प्रतियोगिता का समापन हुआ है? तो ये दोस्तों रायपुर में हुआ। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। रायपुर में 24वीं राष्ट्रीय वनवासी क्रीड़ा प्रतियोगिता का समापन हुआ है। नए क्वेश्चन की बात करते हैं। नए क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने विद्यार्थियों में पुस्तक पढ़ने की संस्कृति को प्रोत्साहन देने के लिए राज्यव्यापी अभियान शुरू किया है? तो ये महाराष्ट्र सरकार ने किया। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। अच्छा, महाराष्ट्र की बात करते हैं। राजधानी क्या है दोस्तों? आप सभी जानते हैं मुंबई है। सीएम है देवेंद्र फडणवीस और गवर्नर हैं सीपी राधाकृष्णन, ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा, महाराष्ट्र में उजानी बांध है, जायकवाड़ी बांध है, कोयना बांध है, ये आपको याद रखना है, ये प्रमुख बांध है। अच्छा, नावेगांव, नागजीरा, सह्याद्री, मेलघाट, तडोबा, अंधेरी, बोर टाइगर रिजर्व है, ये आपको टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र के याद रखना है। अच्छा, फैक्ट देखें अगर महाराष्ट्र के, तो भारत के पहले बायो बिटुमेन राष्ट्रीय राजमार्ग का उद्घाटन नागपुर में हुआ। 3 दिवसीय विश्व हिंदू आर्थिक मंच का उद्घाटन मुंबई में किया गया। अश्विनी भिड़े को महाराष्ट्र के मुख्य सचिव का प्रधान सचिव नियुक्त किया गया है। माफ़ी चाहते हैं, मुख्यमंत्री का प्रधान सचिव नियुक्त किया गया है। वरिष्ठ आईपीएस रश्मि शुक्ला को फिर से महाराष्ट्र का डीजीपी नियुक्त किया गया है। भारत की जीडीपी में महाराष्ट्र की हिस्सेदारी 15% से घटकर 13.3% रह गई है। अच्छा, महाराष्ट्र सरकार ने कक्षा 10वीं के लिए उत्तीर्ण अंक कम करने का प्रस्ताव रखा है। महाराष्ट्र सरकार लक्ष्मण श्रेष्ठ को स्वर्गीय वासुदेव गायतोंडे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित करेगी।
इतने फैक्ट आपको महाराष्ट्र के बारे में ध्यान रखना है। नए क्वेश्चन है, हाल ही में जारी आईसीसी की ताज़ा टेस्ट रैंकिंग में किस भारतीय गेंदबाज को प्रथम स्थान मिला है? तो ये जसप्रीत बुमराह, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नए क्वेश्चन की बात करते हैं। नए क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश में बाल विवाह समाप्त करने के लिए अभियान शुरू हुआ है? तो ये नेपाल में शुरू हुआ है, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, नेपाल में बाल विवाह को समाप्त करने के लिए अभियान शुरू हुआ है ना, ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा, नेपाल की बात करते हैं। राजधानी क्या है दोस्तों नेपाल की? काठमांडू। करेंसी है नेपाली रुपया। प्राइम मिनिस्टर हैं केपी शर्मा ओली और राष्ट्रपति कौन है? रामचंद्र पौंडेल। कौन है? रामचंद्र पौंडेल। अच्छा, नेपाल के फैक्ट देखें। नेपाल में अंतर्राष्ट्रीय गुब्बारा महोत्सव मनाया गया। नेपाल और भारत के बीच सूर्य किरण अभ्यास का 18वां संस्करण सलझंडी में आयोजित हुआ। शंकर शर्मा को भारत में नेपाल के राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। दुनिया का सबसे बड़ा पशुवध महोत्सव गाढ़ी माही नेपाल में मनाया गया। अच्छा, नेपाल ने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव पर चीन के साथ एक फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। नेपाल के नेवार समुदाय ने महापूजा उत्सव मनाया है। नेपाल में तिहार उत्सव मनाया गया। जैजमांडू संगीत समारोह का 20वां संस्करण काठमांडू में आयोजित किया गया। इतने फैक्ट आपको नेपाल के बारे में ध्यान रखना है। नए क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में किसे गंगाधर राष्ट्रीय पुरस्कार मिलेगा? तो दोस्तों, गंगाधर राष्ट्रीय पुरस्कार ये प्रतिभा सतपथी को मिलेगा। ये हैं प्रतिभा सतपथी जी, और इनको 5 जनवरी को, है ना, ये प्रख्यात उड़िया कवि हैं दोस्तों प्रतिभा सतपथी जी, और 5 जनवरी को संबलपुर विश्वविद्यालय से 2023 के लिए गंगाधर राष्ट्रीय कविता पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। नए क्वेश्चन की बात करते हैं। चलिए बात करते हैं, हाल ही में खेल रत्न अवार्ड 2025 से कितने एथलीटों को सम्मानित किया जाएगा? तो ये दोस्तों 4 एथलीटों को सम्मानित किया जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, 4। अच्छा, खेल रत्न अवार्ड 2025 में कितने एथलीटों को सम्मानित किया जाएगा? तो 4। अब कौन कौन है तो हम देखते हैं। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ने 2025 के लिए खेल रत्न पुरस्कार विजेताओं की आधिकारिक तौर पर घोषणा कर दी है। यह प्रतिष्ठित पुरस्कार 4 प्रतिष्ठित एथलीटों, पहले नंबर पे हैं गुकेश डी, है ना, डी गुकेश कुमार, ये शतरंज खिलाड़ी हैं। हरमनप्रीत सिंह ये हॉकी खिलाड़ी हैं और कप्तान भी हैं। अच्छा, प्रवीण कुमार ये पैरा एथलेटिक्स हैं, और मनु भाकर ये निशानेबाजी में हैं। तो इनके खेल से भी आप याद रख सकते हैं कौन किस खेल से संबंधित है। तो ये 4 व्यक्ति हैं, इनको 2025 में खेल रत्न अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। कब किया जाएगा? तो 17 जनवरी 2025 को राष्ट्रपति भवन में आयोजित किया जाएगा और इनको सम्मानित किया जाएगा। चलिए नए क्वेश्चन की बात करते हैं। उससे पहले कुछ पुरस्कारों के बारे में बात करें तो किंग चार्ल्स तृतीय द्वारा नाइटहुड और हेडहुड से क्रिस्टोफर नोलन और एम्मा थॉमस को सम्मानित किया गया। डॉक्टर विशाखा त्रिपाठी को एशिया पैसिफिक वेस्कुलर सोसाइटी द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। टॉम क्रूज को अमेरिकी नौसेना का सर्वोच्च सम्मान मिला है। नागालैंड की प्रसिद्ध लेखिका है स्टीरीन किरे, इनको अंग्रेजी श्रेणी में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 के लिए चुना गया है। और हिंदी के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 गगन गिल को प्रदान किया गया है। ये आपको ध्यान रखना है। चलिए तो दोस्तों, आज का हमारा करंट अफेयर यहीं समाप्त होता है। वीडियो कैसे लगा कमेंट करके बताएं। ये हमारा पहला वीडियो है 2025 न्यू ईयर का, और साथ ही मैं आप सभी को नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं, और आशा करते हैं आप सभी अपने जो लक्ष्य हैं उसको हासिल करें और प्राप्त करें। 2025 आपके लिए बहुत अच्छा है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, है ना। चलिए तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।